Next article is equilibrium of bodies resting on a smooth inclined plane. ਅਸੀਂ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੂਥ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਤੇ। ਸਮੂਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲੈਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਮੂਥ ਪਲੇਨ। ਇਨਕਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। A body of weight W rests on a smooth inclined plane of inclination alpha and is kept in equilibrium by a force which acts in a vertical plane in a direction making an angle theta with the plane। देखो साडे कोल कोई बॉडी है जिहदा वेट है W और वो W रेस्ट कित्थे कर रहा, स्मूथ इनकलाइंड प्लेन ते। साडे कोल कोई इनकलाइंड प्लेन है, इस प्लेन दा हॉरिजोंटल नाल एंगल है अल्फा, ये है हॉरिजोंटल लाइन, ठीक है। और इस प्लेन दा ये जिहड़ा प्लेन है ये इनकलाइंड प्लेन है, इहदा हॉरिजोंटल नाल एंगल है अल्फा एंड इज कैप्ट इन इक्विलिब्रियम। इस कोई वेट इत्ते रेस्ट कर रहा, इस प्लेन ते इनकलाइंड प्लेन ते कोई वेट रेस्ट कर रहा, वेट है W और सानू पता है वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सो W वेट रेस्ट कर रहा विद एंड कैप्ट इन इक्विलिब्रियम। देखो वैसे तो अगर ये ऊपर स्लैंटिंग है वेट तो गिर जाएगा, बैलेंस रहेगा ही नहीं। इनू इक्विलिब्रियम च किद्दां लेके आए, बाय अ फोर्स, किसी फोर्स दे नाल विच एक्ट इन अ वर्टिकल प्लेन इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्लेन। मतलब इत्थे इस तरह फोर्स लग रही है वर्टिकल प्लेन च सच दैट वो जिहड़ी फोर्स है एफ फोर्स जिहड़ी है वो एंगल कितना बना रही है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्लेन। आ साडा प्लेन है, इस प्लेन दे नाल ए वाली जिहड़ी फोर्स है कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन। तुसी एफ फोर्स फाइंड करनी है एंड नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना। हुण देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या होएगा, देखो वेट, कोई वेट है वो साडे कोल प्लेन दे ऊपर पिया है। असी न्यूटन दा थर्ड लॉ पढ़दे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर देखो वेट प्लेन ते एक्शन कर रहा, मतलब इनू प्रेस कर रहा, नीचे नू भार पा रहा, देन प्लेन दा रिएक्शन की होना अबव, ठीक है। अगर इनू नीचे नू प्रेस कर रहा प्लेन नू, देन इहदा नॉर्मल रिएक्शन की होएगा, अबव होएगा। सो इनू असी बोलांगे नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द प्लेन आर, ठीक। सो ये साडे कोल अल्फा है। एक होर इहदे विच गल याद रखनी है, जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन और जिहड़ी वर्टिकल लाइन है, नॉर्मल रिएक्शन और जिहड़ी वर्टिकल लाइन है दोनों विच एंगल सेम आएगा जो इनकलाइनेशन प्लेन दी हॉरिजोंटल नाल है। जे अल्फा है तो रिएक्शन और वेट दे विच एंगल भी की होएगा, अल्फा होएगा, ये याद रखना है। सो नैक्सट असी फाइंड करना है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन। असी आर एंड एफ दी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो असी लास्ट ही कीता सी आर्टिकल, अगर इक्विलिब्रियम च होन फोर्सेस या बॉडी, अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम च होन देन असी क्या करीदा, दो परपेंडिकुलर लाइनस ले लईदियां, सारियां फोर्सेस नू रिजोल्व करके उन्हां दा सम इक्वल्स टू की कर दिन्ने आ 0। हुण साडे कोल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो नहीं है, हुण साडे कोल जिहड़ी लाइन है इनू बोलदे लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, ठीक है। ये जिहड़ी लाइन है ये प्लेन है, मतलब या तो असी प्लेन दे अलोंग रिजोल्व कर लेना और जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन है वो प्लेन दे परपेंडिकुलर है, मतलब असी दो परपेंडिकुलर लाइन्स ही लैनियां। साडे को दो परपेंडिकुलर लाइन्स किहड़ियां आ गईयां, एक नॉर्मल रिएक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अलोंग द प्लेन, क्योंकि साडा जिहड़ा मोशन है बॉडी मूव कर रही है अलोंग द प्लेन मूव कर रही है। सो असी इत्थे फोर्सेस नू जां तां अलोंग द प्लेन रिजोल्व करांगे जां नॉर्मल टू द प्लेन करांगे, ठीक। सो हुण देखो इहदा मतलब जिन्नियां भी फोर्सेस साडे कोल एक्ट कर रही हैं जां तां फोर्सेस नू असीं अलोंग द प्लेन रिजोल्व कर लेना जां नॉर्मल टू द प्लेन। हुण देखो ना तां वेट, जिहड़ा वेट है वो ना तां नॉर्मल टू द प्लेन है ना अलोंग द प्लेन है। सो फस्ट असीं रिजोल्व करन लगे वेट नू, वेट भी तो एक फोर्स है, वेट नू असीं रिजोल्व करन लगे अलोंग द प्लेन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। हुण देखो वेट किहड़ियां दो परपेंडिकुलर लाइन्स विच लाई कर रहे आ, इन्हां दोनों परपेंडिकुलर लाइन्स च कर लिया, क्योंकि आर दी लाइन नूं तुसीं एक्सटेंड करके नीचे लेके गए हैं। हुण देखो वेट साडा इन्हां दोनों परपेंडिकुलर लाइन्स विच लाई कर रहा। सो
ਇਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਲਫਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ W cos ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ W sin ਅਲਫਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ W ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ then ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ W cos ਅਲਫਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋਏਗਾ W sin ਅਲਫਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ F ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਦਾ ਪਲੇਨ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ F ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ एंगल है थीटा, सो ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਏਗਾ F cos थीटा और दूसरी साइड ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਏਗਾ F sin थीटा। सो ਅਸੀਂ F ਨੂੰ और W ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ along and perpendicular to the plane। सो ਹੁਣ therefore the body is in equilibrium, ਸਾਡੀ body equilibrium ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ना ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੇਮ ਸਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਅਲੋਂਗ ਐਂਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਮ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ 0। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਲੇਨ ਦੇਖੀਏ। ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਲੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ W sin ਅਲਫਾ, ਇੱਕ F cos ਥੀਟਾ, ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਪਵਰਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣੇ ਔਰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ F cos ਥੀਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ F cos ਥੀਟਾ, मतलब सम ऑफ फोर्सेस लेना। इधर दो ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F cos थीटा एंड W sin अल्फा, बट ਇਹਦੀ डायरेक्शन अपोजिट है, सो ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ -W sin अल्फा इक्वल्स टू 0। ਤੁਸੀਂ along ਦਾ प्लेन फोर्सेस लेके ਉਹਦਾ ਸਮ ਲੈ ਲਿਆ इक्वल्स टू 0, दैट इज ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ F cos थीटा इक्वल्स टू W sin अल्फा। दिस इंप्लाइज F ਦੀ वैल्यू ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ W sin अल्फा अपॉन cos थीटा। सो साडे कोल F ਦੀ वैल्यू आ गई W sin अल्फा अपॉन cos थीटा, which gives the magnitude of F। नेक्स्ट है, नेक्स्ट असी रिजोल्व करना परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाँ जी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन साडे को तीन फोर्सेस लाई कर रही हैं। अपवर्ड फोर्सेस R प्लस F sin थीटा माइनस डाउनवर्ड फोर्स है W cos अल्फा इक्वल्स टू 0। ਇਹਦਾ भी तां करके नेगेटिव साइन आया बिकॉज ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, दोनों अपवर्ड एक्ट कर रही हैं। सो इत्थों ਅਸੀਂ वैल्यू निकाल लेनी R ਦੀ, देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ R प्लस F ਦੀ वैल्यू फिल कर दो W sin अल्फा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस W cos अल्फा इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज R आ जाएगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ W cos अल्फा माइनस W sin अल्फा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, therefore R आ जाएगा W cos अल्फा, चाहे तुसी इनू tan थीटा ना लिखो, इनू लिख लो sin थीटा अपॉन cos थीटा ही। सो जदों चो W कॉमन निकाले और जो तुसी एलसीएम लिया cos अल्फा इंटू की आ जाएगा साडे कोल cos थीटा माइनस sin अल्फा sin थीटा। सो इत्थे साडा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा which is equals to R W। सो ये साडा फॉर्मूला हो गया cos A cos B माइनस sin A sin B। सो ये बन गया cos A प्लस B डिवाइडेड बाय cos थीटा। सो साडे को ये फॉर्मूला आ गया R दा, R इक्वल्स टू W cos अल्फा प्लस थीटा अपॉन cos थीटा विच गिव्स द रिएक्शन ऑफ प्लेन। सो साडे कोल प्लेन दा रिएक्शन भी आ गया एंड
साडे कोल फोर्स भी आ गई। सो साडा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। ठीक, सो इत्थों असीं क्रॉलरीज करनी है। सो साडी फर्स्ट क्रॉलरी है जो असीं रिजल्ट ड्राइव कीता, ओहदी फर्स्ट क्रॉलरी है साडे कोल। क्रॉलरी है इफ when the force F act along the plane, अगर कहते साडे कोल जिहड़ी आ फोर्स F आ ये प्लेन दे अलोंग ही एक्ट कर जे, अगर ये F प्लेन दे अलोंग एक्ट कर गई देन थीटा की हो जाना 0। अगर थीटा 0 हो गया देन F वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा, F इक्वल्स टू W साइन अल्फा अपॉन cos 0। cos 0 इज 1, देयरफॉर F दा आंसर आ जाएगा W साइन अल्फा। ठीक, सेकंड क्रॉलरी है सेकंड असीं एक रिजल्ट ड्राइव करना है F इक्वल्स टू W साइन अल्फा अपॉन cos थीटा तो। हाँ जी, हुण साडे कोल फोर्स मैक्सिमम जां लीस्ट कदों होएगी, F इज लीस्ट। हाँ जी, देखो साडी फोर्स कित्थे डिपेंड कर रही है, cos थीटा ते। F लीस्ट होएगी व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम, जदों साडा cos थीटा की होएगा मैक्सिमम। और सानू पता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा कितनी हुंदी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1 at theta equals to 0। when cos theta is 1 F is least, therefore F की आ जाएगा W sin alpha। सो ये की होएगी साडी लीस्ट फोर्स होएगी जदों cos थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है साडे कोल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडा फर्स्ट, जिद्दां असीं आर्टिकल कीता क्वेश्चन भी सेम करांगे। अ वेट W is supported on a smooth plane of inclination alpha to the horizontal। एक वेट है W, इनू सपोर्ट कीता है, वेट पिया किहदे ते है, स्मूथ इनकलाइंड प्लेन ते, इनकलाइनेशन अल्फा दित्ती हुई हॉरिजॉन्टल नाल। वेट नू सपोर्ट कीता बाय अ फोर्स, एक फोर्स नाल सपोर्ट कीता हुज लाइन ऑफ एक्शन मेक एन एंगल 2 अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। देखो साडे कोल क्या है, डायग्राम बनाइए। साडे कोल एक इनकलाइंड प्लेन है जिहदी हॉरिजॉन्टल नाल इनकलाइनेशन है अल्फा। एक वेट इहदे ते है पिया, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड W इज सपोर्टेड, सपोर्ट कीता एक फोर्स से नाल। ओ फोर्स किद्दां एक्ट कर रही है, हुज लाइन ऑफ एक्शन मेक्स एन एंगल 2 अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब इस वेट ते कोई फोर्स लग रही है, किद्दां लग रही है, से इत्थों मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कीती, ਇਹਦੇ पैरेलल आ भी लाइन की होएगी हॉरिजॉन्टल। ये जिहड़ी फोर्स लग रही है मेक्स एन एंगल 2 अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। ये फोर्स कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल नाल, 2 अल्फा। सो इस फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल नाल बन रहा है 2 अल्फा। मैं फोर्स अपने कोलों ले ली F। इफ द प्रेशर ऑन द प्लेन बी अर्थमैटिक मीन ऑफ वेट एंड फोर्स, सानू गिवन है कि जिहड़ा प्रेशर है वो की है, अर्थमैटिक मीन है। किहदा अर्थमैटिक मीन है, वेट एंड फोर्स दा। ये गिवन है कि साडा प्रेशर इज अर्थमैटिक मीन ऑफ वेट एंड फोर्स। हुण देखो प्रेशर, जिन्ना वेट प्रेशर पाएगा प्लेन ते उन्ना ही नॉर्मल रिएक्शन आएगा अबव। ठीक है, R, ਇਹਦਾ मतलब P इक्वल्स टू इत्थे R आएगा। मतलब R सानू गिवन है अर्थमैटिक मीन ऑफ W एंड F। सो असी हुण वेट नू रिजोल्व करन लगे हैं। इधर आ जाएगा ਇਹਦਾ कंपोनेंट W, अगर A अल्फा है तो अल्फा, W cos अल्फा, और इधर आ जाएगा ਇਹਦਾ W साइन अल्फा अलोंग द प्लेन, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन चलाई कर रहे हैं। ठीक है, इस साइड कंपोनेंट आएगा W साइन अल्फा और इस साइड आएगा W cos अल्फा। सिमिलरली साडा प्लेन तो हॉरिजॉन्टल नाल अल्फा एंगल बना रहा, ये भी प्लेन है, आ हॉरिजॉन्टल है, आ है अल्फा, आ पूरा है 2 अल्फा। फिर बाकी इधर कितना बचिया साडे कोल, ये भी कितना बचिया अल्फा। देखो सानू पूरा एंगल दिता होया, आ पूरा दा पूरा एंगल दिता होया 2 अल्फा। प्लेन हॉरिजॉन्टल नाल अल्फा बना रहा, फिर पिछे भी कितना एंगल बचिया अल्फा। हुण देखो असी F नू रिजोल्व करन लगे दो परपेंडिकुलर लाइन along the plane and normal to the plane।
प्लेन दे नाल फिर कितना एंगल है अल्फा, सो एफ का इधर आएगा कंपोनेंट एफ कॉस अल्फा और इधर आ जाएगा एफ साइन अल्फा, एफ कॉस अल्फा आ जाएगा एफ साइन अल्फा आ जाएगा। सो तुसी फोर्सेस नू रिजोल्व कर लिया। नाउ असीं बस इत्थे यही लिखना रिजोल्विंग, जो असीं आर्टिकल च कीता, रिजोल्विंग अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यस रिजोल्व करो। हाँ जी, फर्स्ट असी अलोंग द प्लेन दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक एफ कॉस अल्फा एक डब्ल्यू साइन अल्फा। सो साडे कोल आ जाएगा एफ कॉस अल्फा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज एफ कॉस अल्फा इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा। दिस इंप्लाइज एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा विच इज डब्ल्यू tan अल्फा। सो साडी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। सैकेंड असी परपेंडिकुलर रिजोल्व करन लगे, परपेंडिकुलर आएगा आर प्लस एफ साइन अल्फा इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस अल्फा। सो साडे कोल आ जाएगा आर दी वैल्यू साडे कोल आ जाएगी आर इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस एफ साइन अल्फा। सो ये साडे कोल आ गई इक्वेशन नंबर 2। असी एफ और आर दी वैल्यू निकाल ली। हुण सानू गिवन की है, अकॉर्डिंग टू गिवन सानू गिवन है जो इहदा रिजल्टेंट रिएक्शन है वो की है अर्थमैटिक मीन बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू। ये गिवन है। अर्थमैटिक मीन की हुंदा है, साडे कोल अगर 3 नंबर ए बी सी AP च होन, आर इन AP, then अर्थमैटिक मीन B की हुंदा है A प्लस C बाय 2। हुण वो कह रहे हैं R इज अर्थमैटिक मीन ऑफ F एंड W, then असीं लिख सकते R इज F प्लस W बाय 2। इत्थे B हुंदा अर्थमैटिक मीन ऑफ A एंड C, then असीं B नूं लिखदे A प्लस C बाय 2। हुण इत्थे है R इज अर्थमैटिक मीन ऑफ F प्लस एंड W, then R नूं लिख सकदे असीं F प्लस W बाय 2। दिस इंप्लाई साडे कोल आ गया एफ प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 2R। हुण बस असी कुछ नहीं करना, असी वैल्यूज ही फिल करनी है। दिस इंप्लाइज 2R इक्वल्स टू एफ प्लस डब्ल्यू। हाँ जी, आर दी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 चो फिल कर दो। आर दी वैल्यू है डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस एफ साइन अल्फा इक्वल्स टू एफ प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट असी वैल्यू फिल कर दिए। पहला असी एफ वाले एक साइड रख लेने और डब्ल्यू वाले एक साइड ले जाने। दिस इंप्लाइज 2W कॉस अल्फा, डब्ल्यू इधर प्लस इधर जाके माइनस इक्वल्स टू एफ, इधर आएगा माइनस 2F साइन अल्फा, उधर जाके प्लस 2F साइन अल्फा। दिस इंप्लाइज दोनों चो W कॉमन, 2 cos अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू F 1 प्लस 2 साइन अल्फा। दिस इंप्लाइज हुण असीं इत्थे F दी वैल्यू फिल कर देनी। 2 cos अल्फा माइनस 1 F साडे कोल सी W tan अल्फा, इत्थे आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन अल्फा। W ना W कैंसल। दिस इंप्लाइज 2 cos अल्फा माइनस 1 tan अल्फा ने मैं पुट कर लिया साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा 1 प्लस 2 साइन अल्फा। दिस इंप्लाइज हुण ये वाला cos अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो गया, cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू साइन अल्फा 1 प्लस 2 साइन अल्फा। दिस इंप्लाइज इन्हों अंदर मल्टीप्लाई करता 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos अल्फा विच इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 2 cos स्क्वायर अल्फा और साइन वाली भी इधर ले आंदी 2 साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, cos अल्फा नु दूसरी साइड ले गए प्लस cos अल्फा। दिस इंप्लाइज 2 कॉमन, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस cos अल्फा।
हुण इत्थे ए स्केयर माइनस बी स्केयर दा फॉर्मूला यूज कीता, ए प्लस बी, ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ए वाला फैक्टर कैंसल, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, सो 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू साडे कोल क्या आ जाएगा 1। दिस इंप्लाइज cos अल्फा माइनस साइन अल्फा की आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज इत्थे असी स्केयरिंग कर दी बोथ साइड, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा दा होल स्केयर इक्वल्स टू 1/2 दा स्केयर। दिस इंप्लाइज a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab विच इज इक्वल्स टू 1/4। दिस इंप्लाइज साडे कोल क्या आ जाएगा इत्थे इत्थे असीं कॉमन कढ के कैंसल कीते सी। ठीक है, साडे कोल इत्थे आ जाएगा cos स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा इज 1 माइनस 2 cos अल्फा साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/4। 1 माइनस आ फॉर्मूला का बन गया 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/4। दिस इंप्लाइज 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा। दिस इंप्लाइज साइन 2 अल्फा साडे कोल आ जाएगा 3/4। दिस इंप्लाइज 2 अल्फा इज साइन इनवर्स 3/4, साइन दूसरी साइड जाके साइन इनवर्स। दिस इंप्लाइज अल्फा आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 3/4। सो यही असी प्रूव करना सी, असी सम दे विच ये प्रूव करना सी कि साडे कोल अल्फा आंदा है 1/2 साइन इनवर्स 3/4।